Good morning, dear students. Today we are going to discuss solutions to the yesterday's test based on Coulomb's law and electric field. To come to the first question, charge Q is distributed to two different metallic spheres having radius capital R and 2r such that both spheres have equal surface charge density. दो स्फीयर्स, एक का रेडियस r, दूसरे का रेडियस 2r. चार्ज कैपिटल क्यू अब दोनों के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं. सपोज करते हैं बिगर स्फीयर के ऊपर चार्ज हमने स्मॉल क्यू रख लिया, तो स्मॉल स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, जो लेफ्ट चार्ज है दैट विल बी कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू. अब इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि दोनों चार्ज के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, सेम इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया. सो क्यू अपॉन 4π2r² इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू अपॉन 4πr². जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कीजिए. फाइनली वी गेट स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 4/5 क्यू. सेकेंड क्वेश्चन, when air is replaced by dielectric medium of dielectric constant capital K, the maximum force of attraction between two charges separated by distance. दो चार्जेस हैं, सपोज करते हैं Q1 Q2, देन एयर कितना आ जाएगा उनके ऊपर फोर्स, जब एयर है दोनों के बीच में 1/4πε0 Q1 Q2/r². जब आप यही दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, देन फोर्स क्या आ जाएगा 1/4πε. इंस्टेड ऑफ एप्साइलन नॉट वी हैव टू पुट हियर एप्साइलन Q1 × Q2/r². डिवाइड कीजिए तो फाइनली हमारे पास आता है फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, एप्साइलन ओवर एप्साइलन नॉट, एंड इट इज इक्वल टू K, कैपिटल K. सो फोर्स इन द मीडियम कितना आ जाएगा, फोर्स इन द एयर डिवाइडेड बाय K. दिस मीन्स फोर्स डिक्रीजेज बाय K टाइम्स. कम टू द थर्ड क्वेश्चन. A charge Q is placed at the center of the line joining two exactly equal positive charge capital Q. फिगर देखिए साथ के साथ, A और B दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे कैपिटल Q चार्ज रखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है. आप सेंटर पे चार्ज रख रहे हैं स्मॉल Q, और ये पूरा सिस्टम जिसमें कि अब 3 चार्जेस हैं, A पे, B पे और C पे, वो इक्विलिब्रियम में है. द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. तो अगर इक्विलिब्रियम में है, इट क्लियरली मीन्स फोर्स ऑन ईच चार्ज इन द सिस्टम विल बी इक्वल टू 0. हम लेके चलते हैं फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट पॉइंट B. इस पे भी फोर्स 0 होना चाहिए. इस पर फोर्स किसने लगानी है, जो पॉइंट A पे चार्ज पड़ा है उसने भी लगानी है, जो पॉइंट C पे चार्ज पड़ा है उसने भी लगानी है. सो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप निकालिए नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B. सो क्या आ जाएगा, FBA प्लस FBC इज इक्वल टू 0. FBA निकालिए, कौन कौन से दो चार्जेस हैं जो B पे पड़े और A पे पड़े. सो K Q × Q/r². FBC कौन कौन से चार्जेस आप लेंगे इसमें, एक B पे पड़ा उस चार्ज को, अनदर वन व्हेन विच इज़ केप्ट एट पॉइंट C. डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, C इज़ द सेंटर ऑफ द लाइन AB, सो BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r/2. सो फाइनली कैलकुलेट कीजिए, Q इज इक्वल टू माइनस Q/4. देन कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. Two spherical conductors B and C have equal radii carrying equal charge in them repel each other. दो spherical conductors given है B और C. हमने मान लिया दोनों के ऊपर चार्ज कैपिटल Q है. इनके बीच में जो फोर्स आ रही है वो रिपल्सिव फोर्स है, और F की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, K Q × Q/r², यानी K Q²/r². नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि अब आप स्फीयर B को स्फीयर A के कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं, और स्फीयर A जो है वो नो चार्ज कैरी करे, न्यूट्रल है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी चार्ज ओवर इट. सो उसके बाद फिर आप उसको सेपरेट कर देते हैं. तो आफ्टर सेपरेशन दोनों के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, मीन चार्ज आएगा. मीन यानी B पे चार्ज Q था, A पे चार्ज 0 था, तो मीन क्या निकला, 0 + Q/2 दैट इज़ Q/2. सो आफ्टर सेपरेशन B पर चार्ज भी Q/2, A पर चार्ज भी Q/2. उसके बाद फिर क्या बताया जाता है क्वेश्चन में कि अब आप इस स्फीयर A को C के कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं. A पर चार्ज कितना, Q/2. C स्फीयर जिसको हम येलो से शो कर रहे हैं उस पर चार्ज कितना, Q, कॉन्टैक्ट में लेकर आए. उसके बाद फिर आप उनको सेपरेट कर देते हैं. देन आफ्टर सेपरेशन चार्ज कितना आ जाएगा, अगेन मीन निकालिए, Q/2 + Q/2 कितना बन जाएगा, 3Q/4. इट मीन्स आफ्टर सेपरेशन बोथ द स्फीयर्स A and C विल बी हैविंग चार्ज 3Q/4. नाउ फाइनली इट इज़ बीइंग आस्क्ड व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर्स B and C. नाउ अब B पर चार्ज कितना है, Q/2, C पर चार्ज कितना है, 3Q/4. डिस्टेंस वही स्मॉल r. अगेन कूलम्स लॉ लगाइए, F' न्यू फोर्स के लिए इज इक्वल टू व्हाट, K Q/2 × 3Q/4 डिवाइडेड बाय r². फाइनली 3/8
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को ऑलरेडी हम ऊपर एफ लिख चुके हैं, सो एफ डैश दैट इज न्यू फोर्स इज इक्वल टू 3/8 ऑफ एफ। देन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड ओवर ड्राई हेयर द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कॉम्ब इज। अब प्लास्टिक है कॉम्ब, उसको आप रब करें ड्राई हेयर के ऊपर तो क्या होगा, प्लास्टिक कॉम्ब इट gains electrons, so it will acquire negative charge, so always negative. Then come to the sixth question, consider three charges P, Q and R. तीन charges हैं, charged bodies हैं sorry, P, Q and R as shown in the figure. Q को आप yellow से show कर रहे हो, R को orange से और P simple. Given है P और Q में repulsive force आ रही है, P एंड R में अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है। यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन Q एंड R। ऑब्वियस है अगर P Q को रिपेल कर रहा है, P R को अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन्स Q एंड R के बीच जो फोर्स आएगी इट विल बी अट्रैक्टिव बिकॉज दे विल बी कैरिंग ऑपोजिट चार्ज। देन क्वेश्चन नंबर 7, 2 point charges कैपिटल Q एंड -2Q प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट। फिगर देखिए साथ के साथ, A और B दो पॉइंट्स ले लिए, A पॉइंट पे कैपिटल Q चार्ज, B पॉइंट पे -2Q चार्ज। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q इज़, जहाँ पर Q चार्ज पड़ा है उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको हम कैपिटल E से डिनोट कर रहे हैं। पॉइंट A पे यानी कि जो फील्ड आएगी उस वहाँ पर फील्ड किसने देनी है, -2Q चार्ज ने। तो द फील्ड एट पॉइंट A दैट इज एट लोकेशन ऑफ Q ड्यू टू -2Q चार्ज इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू K सोर्स चार्ज यानी कौन सा 2Q बाई आर स्क्वायर। नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, नेगेटिव साइन हियर विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसको हमने क्या लिख दिया, 2KQ बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू E। यू आर बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ -2Q, यानी कि पॉइंट B पर फील्ड कितनी आएगी। पॉइंट B पर फील्ड किसने देनी है, चार्ज कैपिटल Q ने, जो कि पॉइंट A पर पड़ा है। डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, यानी पॉइंट B पर फील्ड निकालने के लिए सोर्स चार्ज क्या बन गया, Q। सो EB इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वेयर। सो क्या रिलेशन है, इट इज़ E/2। सो EB इज इक्वल टू E/2।